Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study the next topic. It's the type of valency. ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है और वैलेंसी के कितने टाइप हैं. कल हमने EC पढ़ ली थी. फर्स्ट हाइड्रोजन से लेके देखते हैं. हाइड्रोजन की EC हमने कल पढ़ी थी K1, है ना. K शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. अब वैलेंसी होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू मेक बॉन्ड्स. एक एटम कितने बॉन्ड बनाएगा डिपेंड करता है कि उसकी वैलेंसी क्या है. जैसे अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के K शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसका टाइटल है फॉर्मूला मेकिंग. उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था डुप्लेट और ऑक्टेट. दुनिया में हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो, जैसे हम चाहते हैं हमारे पास एक स्टेबल इनकम हो, एक स्टेबल शेल्टर हो. वैसे ही एटम्स की भी टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबल रहे नेचर के अंदर. तो K शेल है, K शेल स्टेबल तब होएगी या तो वो पूरी कंप्लीटली फिल्ड हो या फिर उसमें कुछ हो ही ना. ठीक है, तो अब जैसे K शेल है, K शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम वो फिल हो सकती है 2 इलेक्ट्रॉन्स तक. ठीक है, या तो वो पूरी फिल हो जाए या फिर उसमें कुछ हो ही ना. अब हर चीज के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप लूज करो या इलेक्ट्रॉन्स गेन करो, है ना. लूजिंग इज ऑलवेज इजी क्योंकि उसमें एनर्जी कम जाती है. मैं आपको अब एक ऑप्शन बताती हूँ. आपके पास मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें 2 टॉफीज आ सकती हैं. किसी से एक टॉफी लेना आसान है या उसको एक टॉफी देना आसान है ताकि वो बॉक्स कंप्लीटली फिल हो जाए. ठीक है, तो हमेशा चीज़ें देनी आसान होती है. जो इंसान लूज करता है वो ऑलवेज पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है. तो लूजिंग में, केमिस्ट्री में भी सेम रूल फॉलो होता है. लूजिंग में एनर्जी कम लगती है और गेनिंग में एनर्जी ज़्यादा लगती है. तो हर एटम अगर उसके पास ऑप्शन है लूज या गेन करने के, तो अब इसके पास जैसे ऑप्शन है या तो ये एक लूज कर दे या एक गेन कर दे. तो ये ज़्यादातर टेंडेंसी जब आप देखोगे तो हाइड्रोजन जो है ये एक लूज कर देता है. और जो लूज करता है उसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आता है? उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई? +1. ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाता है प्लस. ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा उठाते हैं. दूसरा है हमारा हीलियम. हीलियम की EC क्या थी? K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी फिल है. अब ये ऑलरेडी फिल्ड है, इसको ना किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है. ठीक है, ना ये लूज करेगा ना गेन करेगा क्योंकि K की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है और ऑलरेडी फुल है. अगर आप अपनी चीज़ों में संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो, तो आप ना किसी से कुछ लोगे ना किसी को आप कुछ दोगे. यू आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड. ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? ना ये लूज करेगा ना ये गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 0. उसके बाद थर्ड आते हैं लिथियम. ठीक है, लिथियम की EC क्या है? Kl2 1. ठीक है, अब L की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है कि वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो. लास्ट शेल हमेशा फिल होनी चाहिए, वैलेंस शेल हमेशा फिल होनी चाहिए. ठीक है, लास्ट शेल जो है वो उसके अंदर हर एटम ये चाहता है कि मेरी लास्ट शेल फिल हो, या तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो. अब यहाँ पे इसको लास्ट शेल फिल करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे. कौन सी चीज आसान है? किसी से 7 चीज छीनना, 7 चीजों को गेन करना, 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, या इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना. तो ये क्या करेगा? मैंने आपको बताया था लूज और गेन 2 ऑप्शन है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले. 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने में कम एनर्जी जाएगी, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने में ज़्यादा एनर्जी जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन चूज करेगा. तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. अब जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? +1. क्योंकि जो चीज़ लूज करती है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं. जो लोग देने में विश्वास करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं. जो लोग लेने में छीनने में विश्वास करते हैं दे आर ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, तो ये थोड़ा इसको फिलॉसफी से जोड़ लो. ठीक है, तो उससे थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा. तो इसी तरीके से जब आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो 1 से लेके 20 तक के, तो ये बहुत इजीली आप सीख जाओगे वैलेंसी का कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब वैलेंसी का अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखना ही है तो आप बहुत इजीली सीख जाओगे. H की +1, हीलियम की 0, लिथियम की +1, बेरिलियम की +2. ठीक है, बेरिलियम बोरोन की +3,
कार्बन की +4। इस तरीके से आप इजीली वैलेंसी फॉर्म कर सकते हो। और इसकी ट्रिक भी है, देखो 1 2 3 4, उसके बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की इसी देखो 2 5। अब इसके पास भी 2 ऑप्शन है, लास्ट शेल फिल करने के लिए या तो 3 गेन कर ले या फिर ये 5 लूज कर ले। अब यहाँ देखो, अब यहाँ इसके पास लूजिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कंपेयर करो 5 और 3, ठीक है, 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो 5 लूज करने में ज़्यादा एनर्जी जाएगी, 3 गेन करने में कम एनर्जी जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये 3 गेन कर लेगा, और 3 गेन करने के बाद गेन करने वाले के ऊपर हमेशा क्या चार्ज आता है, गेन करने वाले के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये बन गया N3-। उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसी लिखते हैं 2 एंड देन 6। अब इसके बाद भी 2 ऑप्शन है, या तो 2 गेन कर ले या 6 लूज कर ले, है ना, या तो 2 गेन कर ले या 6 लूज कर ले। अब आप मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लो 2 और 6 में कौन सा ऑप्शन ईजी है, ये ऑप्शन ईजी है, तो ये 2 गेन कर लेगा। 2 गेन करने के बाद इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, O2-। तो ऐसे आप 1 to 20 में सारी वैलेंसीज खुद से निकाल सकते हो। अब इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 9 है, इसी लिखो Kl2-7। अब या तो एक गेन कर ले या ये 7 लूज कर ले, तो ऑब्वियस सी बात है एक गेन करना आसान है, तो बन जाएगा F-। ठीक है, उसके बाद आता है नियॉन। नियॉन की इसी 2, L में 8, लास्ट शेल फिल है, ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ना लूज करेगा ना गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। ये भी क्या है, एक नोबल गैस है। नोबल मीन्स शांत। जो नोबल पर्सनालिटीज होती हैं, जो शांत पर्सनालिटीज होती हैं, ना किसी से लूज करना है, ना किसी को कुछ देना है, ना किसी से कुछ लेना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 11 to 20 पे। ठीक है, तो बहुत इजी है ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा इजी, सिर्फ इसी पता होना चाहिए। Na की इसी क्या होती है, Klm281। तो ये क्या करेगा, 1 लूज कर देगा, क्योंकि 7 गेन करना और 1 लूज करने में 1 लूज करना इजी है। तो Na क्या हो जाएगा, Na+, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1। अब Mg है 282, 2 लूज कर देगा, Mg2+, वैलेंसी क्या हो गई, 2। उसके बाद एल्यूमिनियम है 283, 3 लूज कर देगा, आयन की फॉर्म में बन गया Al3+, वैलेंसी क्या हो गई, 3+। उसके बाद आ गया आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन 284 Si। अब देखो लूज करना ज़्यादा आसान या गेन करना ज़्यादा आसान, हमेशा मैंने आपको बोला चीज़ें देनी ज़्यादा इजी होती है बजाय कि दूसरों से छीनने। तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस 285। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 3 गेन करे या फिर 5 लूज करे। अब आप नंबर कंपेयर कर लो, मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लो, ये इजी है, तो ये 3 गेन कर लेगा, P3-, वैलेंसी हो गई 3-। उसके बाद सल्फर, EC हो गई 286, KLm 2 गेन कर लेगा, S2-। देन क्लोरीन 287, 1 गेन कर लेगा, Cl-। उसके बाद आर्गन 288, ऑलरेडी लास्ट शेल फिल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ना गेन करेगा ना लूज करेगा, तो ये Ar की फॉर्म में ही रहेगा, इसकी वैलेंसी हो गई 0। ये कभी आयन की फॉर्म में आपको दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट इज पोटेशियम 2881, है ना, KLmN। अब लास्ट शेल में या तो 7 गेन कर ले या 1 लूज कर ले, तो ऑब्वियस ही बात है 1 लूज कर देगा, वैलेंसी हो गई +1। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया कैल्शियम, EC हो गई 2882, है ना, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 लूज कर दे या 6 गेन कर ले, तो ये कर देगा 2 लूज, वैलेंसी हो गई +2। ठीक है, ये 1 to 20 तक मैंने आपको वैलेंसी समझा दी। पैटर्न भी देख लो, +1 +2 +3 +4 लूज, पहले 4 लूज, फिर गेनिंग शुरू हो जाएगी।
-3 -2 -1, फिर 0 पे पहुंच गए, फिर से लूजिंग शुरू हो जाएगी। तो ये एक पैटर्न है, लूजिंग 0 गेनिंग, लूजिंग 0 गेनिंग। और अगर कोई आपसे पूछे कि Na क्या है, अब जैसे काउंटिंग पढ़ते हो ना मैथ्स में 1 2 3 4, वैसे केमिस्ट्री की काउंटिंग सीखो। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4। अब सोडियम की वैलेंसी क्या है 1, तो सोडियम को आप कौन सी कैटेगरी में डाल दोगे? इट इज अ मोनोवैलेंट आयन। इट इज अ मोनोवैलेंट आयन। जिन आयन की वैलेंसी 1 होती है उनको आप मोनोवैलेंट आयन बोलते हो। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है 2, तो आप इसको क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे डाईवैलेंट आयन। एल्यूमिनियम की क्या है 3, तो आप इसको क्या बोलोगे? ट्राईवैलेंट आयन। इसकी 4, तो इसको आप क्या बोलोगे? टेट्रावैलेंट आयन। अब आयन भी 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटायन, जो नेगेटिव होते हैं उनको हम बोलते हैं एनायन। तो जब आप क्लासिफाई करोगे तो आप और अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हो। Na पे प्लस चार्ज है तो ये मोनोवैलेंट कैटायन हो गया, क्योंकि पॉजिटिव है, +1 है तो मोनोवैलेंट कैटायन। ये क्या हो गया? डाईवैलेंट कैटायन। मैग्नीशियम हो गया डाईवैलेंट कैटायन। एल्यूमिनियम हो गया ट्राईवैलेंट कैटायन। सिलिकॉन हो गया टेट्रावैलेंट कैटायन। उसके बाद फॉस्फोरस हो गया, क्या हुआ? 3 है, 3 के लिए क्या था? ट्राई। वैलेंसी के लिए वैलेंट। और पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है, तो ये हो गया ट्राईवैलेंट एनायन। अब आप इसको देखो, डाईवैलेंट एनायन, मोनोवैलेंट एनायन, ठीक है, ये तो है ही नहीं आयन। फिर ये फिर से मोनोवैलेंट कैटायन, डाईवैलेंट कैटायन। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो आई होप अब आपको वैलेंसी याद रही होगी। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। वैलेंसी के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और पॉजिटिव कमेंट्स जरूर ऐड करना। इट विल गिव मी लॉट्स ऑफ मोटिवेशन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।